सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब बने हैं दोनों जहां शाह दो सरा के लिए, बने हैं दोनों जहां शाह दो सरा के लिए। सजी है महफिल कौने मुस्तफ़ा के लिए, सजी है महफिल कौने मुस्तफ़ा के लिए। हुजूर नूर है, महमूद है, मोहम्मद है। हुजूर नूर है, महमूद है, मोहम्मद है। जगह जगह नए उन्वान है सना के लिए, जगह जगह सरकार की ये शान है। कुरान सारे का सारा हुजूर की नात है। अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक सारा कुरान हुजूर की नात। अल्लाह ने जब हजरत मूसा को पुकारा, एक ही बार पुकारा, या मूसा, इसके अलावा किसी और लक़ब से नहीं पुकारा। इब्राहिम को पुकारा, या इब्राहिम कहा। इस्माइल को पुकारा, या इस्माइल कहा। सुलेमान को पुकारा, या सुलेमान। दाऊद को दाऊद कह के पुकारा। मगर ये क्या शान वाला महबूब है कि रब ताला कहीं कहता है क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, और कहीं कहता है असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा। कहीं उसे मुज़म्मिल कहता है, कहीं मुद्दस्सिर कहता है, कहीं वद्दुहा कहता है, कहीं वह शम्स कहता है, कहीं वह नज्म कहता है। ये सिर्फ एहतमाम महबूब के लिए। तो शायर ने वहीं से मजमून निकाला कि हमारे महबूब की शान क्या है। हुजूर नूर है, महमूद है, मोहम्मद है। जगह जगह नए उन्वान है सना के लिए, जगह जगह नए उन्वान है सना के लिए। हम अपना सारा सुखन उनके नाम करते हैं। हम अपना सारा सुखन उनके नाम करते हैं। वो जिनको देख के पत्थर सलाम करते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तज़मीन के साथ सईद आला हज़रत की कलाम। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी। सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। सबसे वाला वो वाला हमारा नबी।
गैबदा कमली वाला हमारा नबी सबसे आला वो आला हमारा नबी सबसे आला वो आला हमारा नबी सबसे आला वो आला हमारा नबी सबसे बाला वो वाला हमारा नबी सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। ये तो ऐसी नात है कि लोग बचपन से लेकर 55 तक सुनते हैं। अगर आप भी मेरे साथ मिलके पढ़िए। सबसे आला वो आला हमारा नबी सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। तीरगी में उजाला हमारा नबी तीरगी में उजाला हमारा नबी रोशनी का हवाला हमारा नबी बहरे गम में किनारा हमारा नबी चश्मे आलम का तारा हमारा नबी आमीना का दुलारा हमारा नबी आमीना का दुलारा हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सुभान अल्लाह अल्लाह। और क्या शानदार तज़मीन है और क्या बरजस्ता तज़मीन है। वो कहते हैं दर पे गैरों के ज़हमत न फरमाइए। सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने भी कहा कि करूं मदह अहले दुवल रजा पड़े इस बला में मेरी बला मैं गदा हूं अपने करीम का मेरा दीन पा रहे ना दुनिया भी कुछ नेमतें मिल रही हैं तो हुजूर का दर छोड़ के किसी और की तरफ चले जाओ। मेरी नामों से इश्क को ये बात गवारा ही नहीं क्यों मैं जिसका बंदा हूं मेरे लिए वो काफी है वो काफी है वो काफी है। तो आप शायर कह रहे हैं तज़मीन में दर पे गैरों के ज़हमत न फरमाइए। फिर क्या करें भीख लेने मदीने चले जाइए भीख लेने मदीने चले जाइए। और अगर कोई रोक के कहे नहीं मदीने नहीं जाना तो हम कहें फिर बेटर ऑप्शन बताओ। कोई देता है तो सामने लाइए कौन देता है देने को मुँह चाहिए कौन देता है देने को मुँह चाहिए कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने वाला
है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इस लफ्ज़ हमारा में बड़ी शान है। यानी आदमी कोई कहे, अपने बेटे को कहे काबिल बेटा हो, तो बाप भी कहते हैं मेरा बेटा है। बिल्डिंग बना ले ऊंची, तो चार लोग देख के उस पर हैरत करें और नाच करें, भाई क्या बिल्डिंग बनाई, मेरी बिल्डिंग है। अब जिस महबूब को हम मेरा कह रहे हैं, जरा उनका अंदाजा लगा उनकी रुतबा क्या है, इतनी बड़ी सरकार और हम कहे वो हमारे हैं। कितना, तो इसीलिए बुजुर्गों ने कहा फख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। सरकार अपने आप को हुजूर की तरफ मंसूब करते हुए गुलाम के दिल में फख्र की कैफियत होनी चाहिए। हमें अल्लाह ने कैसे, बल्कि इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम फखरुद्दीन राजी ज़माने के बड़े आलिम, आरिफ, मुहक्किक और बड़े मुज्तहिदीन में से उनका शुमार है। वो तफसीर कबीर शरीफ में फरमाते हैं एक मकाम पे कि अल्लाह ताला ने वो जो अपने करम से तुम्हें महबूब की उम्मत में भेजा, ये इतना बड़ा एहसान है अल्लाह का कि बंदा सारी ज़िंदगी सजदे में सर रख के इस एक बात का शुक्र अदा करे। सारी ज़िंदगी के सजदे भी इस एक बात का शुक्र अदा नहीं कर सकते कि अल्लाह ने अपने करम से तुम्हें महबूब की उम्मत दी, उस उम्मत में भेजा जिस उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने तमन्नाएं की। हज़रत मूसा ने देखी कौम, उम्मत मुहम्मदिया को देखा, उनकी शान को देखा, आलम अरवा में चमकते हुए सूरतें देखी। अल्लाह से कहा परवरदिगार ये उम्मत चमकती दमकती हुई है, ये मुझे दे दे। रब ने फरमाया नहीं, ए मूसा आपको एक ऐसी उम्मत ज़रूर दी जाएगी जिसके बारे में ऐलान होगा। कुरान ने ऐलान किया क्या, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। बनी इसराइल को अल्लाह ने क्या रुतबा दिया, आलमीन पर फजीलत दी। लेकिन हज़रत मूसा उसकी तमन्ना नहीं कर रहे कि अल्लाह ये जो चमकती दमकती, किसके चेहरे देखे होंगे? हजरत मूसा ने वहाँ गौस पाक का चेहरा देखा होगा, गरीब नवाज को देखा होगा, मखदूम पाक को देखा होगा, साबिर पाक को देखा होगा, महबूब इलाही को देखा, इनके चेहरे देखे होंगे, जलवे देखे होंगे और तमन्ना की होगी। तो रब ताला ने फरमाया कि महबूब को ये उम्मत दे दी। तो हजरत मूसा ने पेश किया परवरदिगार क्या ये उम्मत तुझे बड़ी अजीज है? इन जिसको ये उम्मत दी वो मुझे बड़ा प्यारा है, उसके सदके में उसकी उम्मत भी बड़ी प्यारी है। रब ताला से ये रब ताला की मोहब्बत जब देखी उम्मत मुहम्मदिया से, हजरत मूसा ने तमन्ना की है अल्लाह अगर ये उम्मत मुझे नहीं मिलती तो मुझे ही इस उम्मत में शामिल कर दे। और ये तमन्ना सारे नबियों की थी, सारे नबियों की तमन्ना पूरी हो गई कि हुजूर का ज़माना पाएं। कैसा ज़माना? आला हज़रत ने कहा नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानी ये अव्वल आखिर के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए। अच्छा, जो दावा किया जाता है तो दलील दी जाती है अल्लाह ने मुस्तफ़ा को सारे नबियों पर अफजल बनाया, जबकि नबियों ने इनकार नहीं किया, वो तो आलम अरवा में मान चुके। अल्लाह ताला ने जब यौम मीसाक में नबियों से अहद लिया कि मेरा महबूब अगर तुम्हारे ज़माने नबूवत में आ जाए तो वादा करो कि मेरे महबूब पर ईमान भी लाओगे, उसकी मदद भी करोगे। सारे नबियों ने वहीं आलम अरवाही में हुजूर पर ईमान भी ले आए। हुजूर अनवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नुसरत और ताईद का वहाँ अल्लाह की बारगाह में ज़िम्मा भी उठा लिया। वो तो मान ही चुके थे, मगर ज़ाहिरी जलवा देखना चाहते थे कि वो जलवा कि जिसके बारे में कुरान ने वद्दुहा कहा, वल्लैल कहा, अलम नशरा कहा, ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद कहा, वन नज्म कहा, वश्शम्स कहा, वो जलवे नबी भी देखना चाहते थे बज़ाहिर आँखों से। तो अल्लाह ताला ने इंतज़ाम फरमाया कि जब महबूब मेराज में जा रहे हैं, अल्लाह के पास जा रहे हैं, वहाँ अक्सा का क्या काम था? हुजूर का काम यही था कि जो और नबी हैं उनको भी ज़रा महबूब के जलवे दिखाएं, कि जिनको अफजलियत दी उनको ऐसे अफजलियत नहीं दी, उनको अपनी ज़ात का मजहर बनाया। सारे नबियों के जो कमालात हैं, हज़रत मूसा के अंदर जलाल है, हज़रत ईसा के अंदर दमी मसीहाई है, हज़रत इब्राहीम के अंदर खुल्लत है, हज़रत नूह के अंदर नजाबत है। सारे नबियों में कमाल अलग 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 हैं और मुस्तफ़ा में वो सारे कमाल अल्लाह ने तन्हा जमा किए।
तो कायनात वालों के लिए यह बात अचंभे की थी कि एक साथ में सारे कमाल कैसे जमा हो सकते हैं। हैरत की बात थी दुनिया वालों के लिए। अल्लाह ने वो सारे सिफात जिन नबियों में थी वो सारे सिफात वाले नबी जमा किए, सबको मुंतजिर रखा, सब सफ़े बांधे मुंतजिर थे महबूब करीम इमाम बन के तशरीफ ला। और जो इमाम होता है वो अफजल भी होता है, आला भी होता है, औला भी होता है, अकरा भी होता है, अकरब भी होता है। तो जब सरकार तशरीफ लाए, हज़रत ईसा के पास भी मसीहाई थी, मगर मुस्तफ़ा की शान मसीहाई देखकर हज़रत ईसा की मसीहाई भी दाद देने लगी। ये हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। आगे पीर नसीर साहब फरमाते हैं, यहाँ इन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वकील, जबकि सरकार के अलकाब में से वकील भी है, लेकिन बुजुर्गान दीन ने फरमाया, एक बहुत तवज्जो से बात सुनिए, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के लिए दुरूदों में वकीलाना भी इस्तेमाल किया है, हमारे वकील। लेकिन बुजुर्ग कहते हैं सरकार के लिए वकील से ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ शफ़ी का है। किसका लफ्ज़ है? ज़ोर से बोलो किसका? दोनों में फ़र्क क्या है? वकील में और शफ़ी में फ़र्क क्या है? दुनिया के कोर्टों में जब वकील जाता है, कोई मुजरिम हो, उसकी वो वकालत कर रहा हो, तो वो मुंसिफ के सामने, जज के सामने क्या करता है कि ए अल्लाह, सॉरी, कि जज साहब मेरे मुवक्किल ने ये गुनाह नहीं किया, ये जुर्म नहीं किया, ये जुर्म का इनकार करता है कि मेरा जो वकील है वो पाक है, साफ है, इसने ये गुनाह नहीं किया। सरकार क़यामत के दिन जब गुनाहगारों की सिफारिश करेंगे अल्लाह के हुजूर, ये नहीं करेंगे कि ए अल्लाह इसने गुनाह किया ही नहीं। सरकार ये कहेंगे, वकील और शफ़ी में फ़र्क ये है कि वकील कहता है कि मेरे मुल्जिम और मेरे मुवक्किल ने गुनाह नहीं किया इसीलिए छोड़ दिया जाए। शफ़ी तो ये कहता है कि अल्लाह इसने गुनाह तो किए हैं, इसका गुनाह करना ना देखा जाए, मेरा आना देखा जाए। शफ़ी ये कहता है कि मेरे इसने जुर्म तो बहुत किए हैं, परवरदिगार इसको ना देखा जाए, इसकी सिफारिश करने वाला मैं हूं, मेरा चेहरा महबूबियत देखा जाए, मेरी महबूबियत के एजाज में से छोड़ दिया जाए। तो क़यामत के दिन इसीलिए जब गुनाहगारों को हुजूर बख्शवाएंगे तो नेकोकार देख के हसरत करेंगे कि हम भी जन्नत में जा रहे हैं, ये गुनाहगार भी जन्नत में जा रहा है, मगर दोनों के जन्नत में जाने में फ़र्क ये है, हम अगर जन्नत में जा रहे हैं तो अपने नेकियों के अजर में जन्नत में जा रहे हैं, और ये गुनाहगार जन्नत में जा रहा है, हुजूर की शफाअत का मज़ा चख के जा रहा है। और उनको तमन्ना हो जाएगी तो गुनाहगारों के पास आके कहेंगे, ऐ गुनाहगारों ज़रा अपने गुनाह हमें आज कर्ज में दे दो, ताकि वो जो हुजूर की शफाअत का मज़ा तुम्हें मिल रहा है हम भी वो मज़ा लूट लें। इस मकाम पे हमारा इमाम पुकार उठा, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह कौन परहेजगारी, वाह 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 वाह। हमारे आका की शान शफाअत। अब यहाँ वकील का लफ्ज़ है तो बर्दाश्त कीजिएगा, वकील का माना यहाँ शफ़ी ही होगा, हम हुस्न ज़न रखते। वो कहते हैं पेशेदार जो है आसियों का वकील। और आगे अपील होती ना कोर्ट में, जिसके हाथों से मंजूर होगी अपील। दुनिया के जज अपील, दुनिया के वकील अपील करें तो जज को इख्तियार है रद्द भी कर दे, लेकिन महबूब की शान, अल्लाह ने तो कह दिया महबूब हम तुझसे राजी हो गए, तू हमसे। महबूब का कोई कलाम अल्लाह की बारगाह से रद्द है ही नहीं। इसीलिए बुजुर्गों ने तलकीन फरमाई, दुआ करते हुए दुआ की इब्तिदा में भी दुरूद शामिल करो और दुआ की इंतहा में भी दुरूद शामिल करो। फ़ायदा क्या होगा तुम्हें कि जब बंदे के मुंह से दुरूद के कलमात अदा होते हैं तो नूर के कतरे झड़ते हैं, और उन नूर के कतरों को चुनने के लिए फरिश्ते आ जाते हैं, और वो दुरूद के कलिमात को और उन अनवार को चुन के अल्लाह की बारगाह में ले जाते हैं, पेश करते हैं। तो बुजुर्गों ने कहा होशियारी से काम लो, दुआ अल्लाह की बारगाह तक पहुंचानी है तो पहले भी दुरूद, दुआ के बाद में भी दुरूद, दो दुरूदों के बीच में अपनी दुआ को रखो कि अगर फरिश्ता इधर से चुने या उधर से चुने, दुरूद के कलमात के साथ अगर तुम्हारी दुआ के भी कलमात उसके अंदर शामिल हो गए तो रब की बारगाह में कबूल हो। सुभान अल्लाह। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है
सल्ले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पेशे दावर जो है आसियों काबा की, जिसके हाथों से मंजूर होगी अपील हो जाने के बाद फिर दलीलें दी जाती है ना, ये दलील वो दलील। अब सरकार दलील में क्या पेश करेंगे वहां? जिसका चेहरा है खुद मगफिरत की दलील, जिसका चेहरा है खुद मगफिरत की दलील, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबी, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क़यामत के दिन असल में ये दो शेर, इसको हमारे यहाँ शायरी की ज़बान में कहते हैं काफिया बंद शेर, और सॉरी कता बंद शेर कहते हैं, यानी दो शेर जब तक ना पढ़े जाए मजमून पूरा नहीं होता। तो मजमून क्या है? क़यामत का। आला हज़रत ने कहा अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिकों, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? क़यामत के दिन जब सारे नबी मिलेंगे तो आला हज़रत कहते हैं कि मेरी तमन्ना यह है कि एक एक नबी के पास जा जा के पूछूं, ए आदम अलैहिस्सलाम, ए नूह अलैहिस्सलाम, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ए इसहाक़ो, याकूबो, यूसुफो, मूसाओ, ईसाओ, ज़करियाओ, याहया अला नबीना अलैहिमुस्सलाम, ज़रा ये तो इरशाद फरमाइए, क्या आप भी उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं जिनका हम कलमा पढ़ते हैं? सारे नबियों ने अपनी अपनी उम्मतों को अपना अपना कलमा पढ़ाया, लेकिन खुद क्या पढ़ा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। तो उसके जवाब में वो क्या कहेंगे कि हाँ हाँ हाँ, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। तो पहला तो सवाल था अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिकों, क्या नबी है तुम्हारा हमारा? ये सवाल था बंदे का। नबियों ने क्या जवाब दिया? जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। अब इस पर जो है पीर साहब ने तज़मीन कही, वो फरमाते हैं जैसे मैं गैरे समा एक है वैसे पूरी की पूरी दुनिया को रोशन करने के लिए एक सूरज काफी है। दो सूरज की कोई जरूरत पड़ती है नहीं, एक ही सूरज इतना शानदार है कि वो पूरी दुनिया को गर्मी पहुंचाने के लिए भी काफी है, रोशनी पहुंचाने के लिए भी काफी है। दूसरी मिसाल, जैसे मैं गैरे समा एक है वैसे ही, जैसे रोज़े जज़ा एक है वैसे ही। एक ही दिन में सबका मामला होगा। मैदान क़यामत के 2 दिन थोड़ी होंगे, एक ही दिन है। 50,000 साल की मुद्दत है उसकी, यानी जो मैदान क़यामत में होगा उसे महसूस होगा कि ये 50,000 साल का एक दिन है, तो वो भी एक ही है। ऐसे ही और आगे जैसे बाबे अता एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। एक लफ्ज है में कितना दम होता है मालूम है आपको? दस्तरखान सजाया हुआ हो, 10 लोगों की दावत, उसमें 9 लोग आ गए, पहले खाने बैठ गए, और जब उसने 10वें आदमी ने आके देखा कि भाई दस्तरखान तो सारा खाली है, तो वो जो मेज़बान है उसे वो पूछे अरे मेरे लिए भी कुछ है कि नहीं? उसने 100 डिशें बनाई हो, लेकिन वो कहा है,
तो जैसे इसने एक लफ्ज है कहा, उसको पता चल जाए 100 की 100 है। तो एक है ने क्या क्या दिखा दिया उसे, तो वो एक है में बड़ा दम होता है। अब देखिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आला हजरत ने भी है का इस्तेमाल किया। वो तो बदबख्त वहाबी हैं जो थे मानते हैं, हम मानते भी हैं और पढ़ते भी हैं। अब देखिए वो कहते हैं जब सरकार है तो डरने की क्या बात है। अब न दिल पर कोई बात लीजिए के है। वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब न दिल पर कोई बात लीजिए के है। जामे कौसर कोई दम में पीजे के है। यानी जामे कौसर भी है, क्या टेंशन लेने की बात है। ऐ नसीर अब जरा गम न कीजिए के है। अब आला लिखे मुजदा देना है और मुजदा एक ही लफ्ज में देना है। गमज़दों को राज़ा मुजदा दीजिए है। सुभान 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 या रसूल अल्लाह। गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है। क्या है? बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है। गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है। गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है। बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सबसे आला वो आला हमारा नबी। सुभान